जे मैं गोल्ड लोन हो सको मैं 15-20 दिन बाद एक नोटिस मिला मैंने बैंक से कि आपको ये फलाना फलाना तारीख से गोल्ड लोन ले लो हो और गोल्ड लोन यहाँ के अंदर 22 कैरेट कुछ आभूषण 22 कैरेट का कुछ कम शुद्धता का है। तो मैं बैंक में गया कि साहब मैंने ये नोटिस मिले थे नीलाम करना चाहो 30 दिन बाद में पैसे की व्यवस्था करके भी मैं पूरा छुड़वा लिया जना गोल्ड ने। तो बोलिया कि भाई साहब मैं कैश कौन लिया पैसा ऑनलाइन लेंगा मारो सोना तो दिखा दो मैंने लेकिन पहले तो पैसा जमा करा दो मैंने पैसा तो मैं जमा कौन कराऊँ पहले मैंने गोल्ड दिखाओ। तो 2-3 दिन गैप करता करता पानी पता चलो कि बैंक मारो ऊपर ही FIR करवा दी क्या चीज़ की FIR कि थे नकली सोनू रखियो बैंक के अंदर थाना में आ जाओ थाने गिरफ्तार करूँगा ते चोर हो ते पूरा ही चोर हो एकदम ही। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। मैं पत्रकार युवराज सिंह, कैमरामैन मंजीत जी के साथ में फिलहाल मौजूद हूँ पिलानी विधानसभा के अंदर। तो आज आप उरे एक परिवार को मामलो देखना आया इनको के कुछ मामलो है वो आप इनकी मुख्य जबानी सुनाएंगा। तो आओ करा वीडियो की शुरुआत। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है जी आपनो? श्याम प्रताप सिंह। तो के कुछ मामलो है? मामलो साहब मारो मणिपुरम गोल्ड लोन में है साहब। अच्छा। मणिपुरम में मारो गोल्ड लोन आंसू को नहीं मैं काफ़ी लंबा टाइम से कस्टमर आ ये मानो थे 8-10 साल से कंटिन्यू जैसे ब्रांच खुली जैसे मैं कस्टमर आएगा पहले मारे पापा रहा पाछे मैं जुड़ गया ऐसा मैं मणिपुरम के अंदर मारो गोल्ड लोन लियो जो उनको प्रोसीजर हुआ हिसाब से कहीं चेक वगैरह करें बन कोई सिस्टम है मारो गोल्ड लिखियो और उसे लोन ले लियो मारा अमाउंट जो माने बैंक का अकाउंट राशि मिल गई। कितना गोल्ड हो? मारो साहब लगभग मेरा 3 गोल्ड लोन चला है। अच्छा। एक मेरी सिस्टर के नाम से चला है सोनिया राठौड़ के नाम से, एक मेरी वाइफ के नाम से चला है पुष्पा कंवर के नाम से, एक मेरे भाई है मनमोहन सिंह अच्छा उनके नाम से। कारण ये होगी तीनों जना का नाम लोन लेना को मतलब ये होगी बैंक वाले बोलता है कि साहब माने एक नया कस्टमर चाहिए तो मेरे से बैंक की भी हेल्प हो जाए तो मैं अलग अलग कस्टमर के नाम से लोन करवा दियो जबकि मैं मेरे नाम से भी गोल्ड लोन चल रहा है मेरा अदर भी गोल्ड लोन में मेरा लोन चल रहा है फिलहाल। तो माने नोटिस मिला है कि जे मैं गोल्ड लोन हो सको मैं 15-20 दिन बाद एक नोटिस मिला मैंने बैंक से कि आपको ये फलाना फलाना तारीख से गोल्ड लोन ले लो हो और गोल्ड लोन यहाँ के अंदर 22 कैरेट कुछ आभूषण 22 कैरेट का कुछ कम शुद्धता का है। जैसे कि हमारी जो प्रतिभूति राशि है कि थाने जी मान लो कि 5 लाख वो गोल्ड के हिसाब से 5 लाख मिलना चाहिए और मैं थाना उन्हें ज़्यादा दे दिया। तो मैं बैंक में गया कि साहब मैंने ये नोटिस मिले थे नीलाम करना चाहो 30 दिन बाद में। तो वे बैंक वाले बोले कि साहब तो आज के टाइम जी थाने अमाउंट जमा कराना पड़ोगा तो ये गोल्ड थाने में वापस दे दूँगा। तो साहब मैं बोला कि बात तो थारी सी है लेकिन मार्ग ने अभी पैसा की थोड़ी व्यवस्था को नहीं। तो मैंने बोला ठीक है तो 2-4 दिन में व्यवस्था करके लिया कोई दिक्कत वाली बात को नहीं हम 30 दिन को टाइम है। तो मैं 2-4 दिन में पैसा की व्यवस्था करके भी मैं पूरा छुड़वा लिया जना गोल्ड ने। तो बोला कि भाई साहब मैं कैश कौन लिया पैसा ऑनलाइन लेंगा ऑनलाइन की व्यवस्था। तो फिर बोले साहब ऑनलाइन चाहिए तो मैं बैंक में गया अमाउंट ऑनलाइन की व्यवस्था करी फिर मैं बैंक में वापस गया। तो मैं बोला कि साहब मारो सोना तो दिखा दो मैंने लेकिन पहले तो पैसा जमा करा दो मैंने पैसा तो मैं जमा कौन कराऊँ पहले मैंने गोल्ड दिखाओ क्यों माने थोड़ा शक होने लग गया बैंक के तरीके कि आजकल भी अफवाह चल रही है सर मणिपुरम का पहले भी कुछ अपने में हरियाणा की न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ चेंज वेंज हो जाए तो वो हमारा भी मन बोल साहब मारो चेक करवा दो थे। तो बोले चेक तो मैं कौन करवाऊँ था ना मैं कंपनी में बात कर लें एक बार बड़े एक मैनेजर अपने एरिया मैनेजर हो लोकेश शर्मा से हमारी बातचीत हुई। फिर बोले ठीक है मैं 2 दिन को मन गैप दे दियो फिर मैं 2 दिन पाछे वापस गया बैंक के अंदर। तो 2 दिन पाछे बोले कि साहब से भी बातचीत तो हुई है लेकिन आगू अप्रूवल को नहीं थाने में जांच वाँच करवा के दे दूँगा। तो 2-3 दिन गैप करता करता पानी पता चलो कि बैंक मारो ऊपर ही FIR करवा दी क्या चीज़ की FIR कि थे नकली सोनू रखियो बैंक के अंदर। जबकि बैंक ने मैं लोकेश शर्मा ने बोलिया जाके कि देखो साहब ते बोल रहा हूँ FIR में करवा दी थारे ऊपर कि साहब मेरी कोई गलती को नहीं मैंने जहाँ कंपनी बोली मैं करवा दी। वो बात तो ठीक है लेकिन थे माने मार गोल्ड तो दिखाओ मैं कहते पैसा जमा करा दो गोल्ड में थाने कौन दिखावा क्यों कौन दिखाओ थे लेकिन ना मैं कौन दिखावा मैं को चलो नहीं दिखाओ तुम्हारे पैसा जमा मैं भी पैसा जमा कौन करावा नहीं पैसा थाना जमा कराना पड़ेगा मैं तो तुम्हारी मर्जी बयाँ कराँगा मैं तारी मर्जी बयाँ करोगा कि थे बोले हाँ बिल्कुल हमारी जोर जबरदस्ती है। तो मैं पीड़ित होगा पूरी तरीके से मानसिक तनाव होगा। मैं थाने में भी गया FIR कराने या जांच ही कमल सिंह ASI है पिलानी थाना के अंदर बन कर गया। मैं बोले कि थारे ऊपर FIR रेडी है मैं साहब हमारी भी FIR दर्ज करो मैं भी पीड़ित हाँ है कि मैं एक ही FIR में थारो सबको निस्तारण कर दूँ दूध को दूध और पानी को पानी कर दूँ। तो मैं बोल ठीक है साहब मैं बन को विश्वास कर लियो मैं ठीक है साहब कर दें जिया कर दें क्योंकि मारो कभी काम ही कौन पड़े पहली बार मारा सा गया दुर्घटना घटी है चीज़ की।
तो मैंने कमल सिंह ऐसा ही बुलाया कि ये बाद में सारी चीज़ बता दी। मैंने बैंक से नोटिस मिल रहा मैं कमल सिंह ऐसा ही ने दिखायो साहब ये बैंक से नोटिस है मैंने हम ये बोला मैं नीलाम कर देंगे। ये बैंक FIR करवा रखी कि मैंने नकली दर रखे थे। तो कमल सिंह ऐसा ही हमारी बिल्कुल ही कौन सुनी। तो नकली तो यार मान लियो जी टाइम पे लोन लियो है बी टाइम पे बैंक ने सोनो दियो है। हाँ। तो अब बात तो है हुने कि नकली सोनो दिया है तो लियो काल ने मैं ले जाके नकली सोनो दे दियो बंदा जमा थोड़ी कर लेगा। बिल्कुल बस चेक तो करियो ये भी सोनो करे साहब। तो बी टाइम पे उसने बना कुछ कुन कही होगी। तो आपा तो दियो ही ओरिजिनल ऊँटे में अगर हमारा कोई गड़बड़ी होती तो बन को इतना लोन चल रहा है तो मैं हाथों हाथ बताता मैंने मानो हाँ कि साहब यो सोना में गड़बड़ी है यो थारो नकली है कि कम शुद्धता का जो भी है तुम माने वो नोटिस के थ्रू 15-20 दिन बाद में बताओ ये चीज़। फिर हमारी थाना में भी कोई सुनवाई को नहीं हमारी कोई FIR दर्ज को नहीं हुई। फिर मैं कोर्ट को सारो लियो घटे तो न्यायपालिका घटे तो न्याय मिले वो। तो ये प्रोसीजर बढ़ती आज देखो माने न्याय लेने खातर में आज झलको झुंझुनू को सोशल मीडिया को सारो लिया कि माना आज तक कोई न्याय को नहीं मिल रही खाली माने सिर्फ दबाए जा रहे हैं प्रशासन का थ्रू भी दबाया जा रहा है ना। तो प्रशासन का थ्रू हाँ प्रशासन फ़ोन करके माने परेशान कर रहे हैं। जो मेरी वाइफ ने बोल रहे कि इन्हें मैं गिरफ्तार करूँगा मैं थाना का चक्कर कटवा दूंगा तू पीसा भर दे। मैं साहब पीसा में की चीज़ मैं ब्रांच में अच्छा मैं कहा जो तू धरे वो ले ले। मैं साहब जो धरे के मतलब है मैं तो मारो जांच करा के लेंगा। हमारी मांग इतनी है कि प्रशासन से भी और जो जनता सुन रही है कि ऐसे भी हमारी यही मांग है कि मैं मारो पीसो देने तैयार हाँ लेकिन मैं मारा गोल्ड का बदला गोल्ड तो लेना चाहूँ। और जो मैंने बैंक से जो नोटिस मिली है ना वो नोटिस कोई प्रशासन पढ़ने तैयार ही को नहीं। प्रशासन सीधे ही कहे कि तो अरेस्ट हो जाओ नहीं पैसा जमा करा दो। अरेस्ट के मामले अरेस्ट के थे चोर हो थे मैं ही चोर हो गया बताओ। अच्छा धोखाधड़ी हाँ धोखाधड़ी। तो यार बताओ मामलो कितना दिनों साल रहे तो साहब मामलो चलता आज 3-4 महीना होगा साहब 3-4 महीना। हाँ। और कौन सी ब्रांच है। पिलानी ब्रांच है मनमपुरम गोल्ड लोन जिनको एरिया मैनेजर है लोकेश शर्मा। तो फिर ये फिलहाल क्या चल रही हो फिलहाल प्रशासन कोई सुनवाई कौन कर रही है। फिलहाल प्रशासन बैंक की सुनवाई कर रहे हो हमारी कोई सुनवाई कौन कर रहे हो। मैं सब कुछ मारो पीसो मारो पूछते नहीं सोनो वो रखियो कि प्रशासन पूछे थे लोन की क्यों जरूरत पड़ी। भाई एक मध्यम पक्ष को परिवार है अगर मान लो एक गोल्ड ही तो रखे जो आपको मान लो कोई ब्याह शादी कोई अन्य भी काम करे तो आपको गोल्ड लेके आपको पीसो भी गांव सू ब्याज नहीं लेना पड़े अपनों सहयोग थोड़ा बहुत काम चलावा हमारो। लेकिन अब तो वे बैंक वाला सोनो भी खा गया इन्होंने प्रशासन को पैसा जमा करा दो। कमल सिंह ऐसा ही फ़ोन करके कहे कि पैसा जमा करा दो थे अरे पैसा नहीं जमा कराओ तो थे अरेस्ट हो जाओ थाना में आ जाओ थाने गिरफ्तार करूँगा थे चोर हो तो पूरा ही चोर हो एकदम ही। तो फिर पिलानी में FIR दर्ज करवाई या फिर आपने ढूंढने भी गया। मैं SP साहब के नहीं भी गया। SP साहब को किस बात SP साहब मैं बोला कि साहब मारो जांच अधिकारी चेंज कर दो ये हमारे साथ वो सिस्टम है बैठन को ला रहे हो मारो फिर निष्पक्ष जांच कौन करे वो। तो SP साहब भी एक पर्ची लिख के दे दी SHO पिलानी और ASI कमल सिंह का उनका अपने चिड़ाव का डिप्टी का नाम से। तो फ़ोन आयो पापा करवाइए सारी प्रक्रिया पापा को फ़ोन आयो ASI को बोले कि तू घड़े तहीं भाग ले आनो तो तने मेरे थाना में ही पड़ोगो। तो SP की तरफ कोई मदद को मिली साहब अभी तो तक। कोई लोकल राजनेता को सारो लियो। लोकल राजनेता कन साहब में गया लोकल राजनेता बोला कि साहब तारना सिर्फ यो सिस्टम कोर्ट को है और थाना को है तो मैं थारी की हेल्प कर सका। वह किसी माने तो एक राजनेता मिला जो माने नरपत सिंह हमारा एडवोकेट है तो उनको बोले कि थियणकन चले जाओ ये थारो निस्तारण करेंगे तो ना करो भी मारो कोर्ट के थ्रू FIR भी कटवाई आज तक मदद ही करे हमारे साथ ये तो चीज़। कोर्ट की तरफ कैसा है कोर्ट की तरफ साहब हमारी FIR थाना मुकदमा दर्ज होगा लेकिन आज 5-7 दिन होगा अभी तक कोई कार्रवाई तो होगी नहीं कोई कार्रवाई को नहीं साहब। और बैंक वाला बोल रहे हैं कि थे तो पैसा जमा करा दो बस वो थाने में चेक करके कौन दिया। उनको एक RM है बन से मेरी कॉल पर बात हुई उनकी रिकॉर्डिंग तो को नहीं मेरे कन मैं बोले साहब मारो ये सिस्टम है तो RM बोले कि साहब मैं सोनी ने थारा जो सोनो रखे हुए तारा सोनी से चेक कौन करवा मैं बोलो साहब मारा सोनी से चेक नहीं कराओ तारों को लोकल सोनी ले आओ मुँह से चेक करवा दो। नहीं उन्होंने फिर ऐसा अभद्र जवाब दिया कि जब आप लोन लेने के लिए आए थे तब तो नहीं बोला आपने कि हम अपने सोनी से चेक करें तो आप बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो चीज़ हम नहीं करवाएंगे। तो ऐसे ये मनमपुरम ब्रांच ने हमारे साथ इतना तो एक मतलब कि 3 जना लोन ले रहा क्या तो खाली तारक साथ धोखाधड़ी हुई है फिर पूरी नहीं बहुत से कस्टमर ऐसे बहुत से हैं जो मान लो कि 8-10 कस्टमर तो उन्होंने नामजद करवा रखे हैं कम से कम 10-12 कस्टमर हैं। और एक तो कल परसों भी हुआ है वापस ऐसा ही घटना हुई है कोई ब्रांच में हाँ इसी ब्रांच में हुआ है ऐसा ही उसको भी मान लो कि सोना चेंज हो गया कोई नकली वकली बता ये सब। तो एक तरह सरकार प्रशासन के मांग है सरकार से प्रशासन से मांगे है कि साहब हमारी गलती क्या या बताओ थे मैं मारो पूछते नहीं गोल्ड रख दियो सब कुछ मारो कन जो वो के अंदर रख दियो वो बैंक खाने तैयार हो रहे हो पलंटी पे पलंटी मार के मान लो आज मान न्याय जल्दी नहीं मिलो माना कि माने
धरती के ऊपर न्याय है, लेकिन मान लो ही न्याय माने, मान लो 5 साल पाछे मिला तो आज मारो जी गोल्ड पे पलंटी मारनी स्टार्ट कर दी। अब उनको ब्याज कर दियो 50,000 रुपया, या 2-4 साल पता चला कि पलंटी मार के मारे ही मांगन आ जाए 20 लाख रुपया। जहाँ फिर बार लड़ाई लड़न मतलब जीत तो साहब बैंक की हुई ना बाद में, भाई मारो मध्यम वर्ग परिवार है, मरी गयो पाछे। आज हमारा सागो ही है घटना, काल मान लो कोई का सागा भी होगी। ऐसा बहुत सी है कि मेरा मानना है कि बहुत सी जनता है या कस्टमर हैं जो ए मामला में को नहीं उठाया, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन मैं बैठा को नहीं मान दबाया गयो, मैं भी देखा कि लड़ाई लड़ांगा हमारी भी, माने पता है कि न्याय तो मिलेगा, आज नहीं तो काल मिलेगा। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। आप रसुम नाम? नरपत सिंह राठौर सर। तो साहब क्या कुछ मामलो है? मामलो सर यो है कि यहाँ में ये लोकेश शर्मा है। अच्छा। लोकेश शर्मा है कि यहाँ के ये मनोपूर्णम फाइनेंस में ये जो एरिया मैनेजर है, इसकी यार ये 2-3 बंदा है जो नाम ओपन कर लेना चाहूँ, प्रशासन को काम है सर, कोर्ट को काम है। तो उसमें सिंपल सी बात है कि साहब 331 FIR है जो मैं थाने दिखाना चाहूँ। 331 FIR नंबर है, 2025 में काटी है। FIR में क्या वर्णन करें, शॉर्टकट में आपने बताऊँ कि इसमें ये वर्णन कहता है कि 2 बंदे हैं हमारे कर्मचारी हैं, इन्होंने मिली भगती कर 11,38,266 रुपये का गबन कर दिया। ये इनका मामला है, ये जाने इनका मामला है। तो ये सभी ग्राहक है, ग्राहकों में थोड़ी क्या है। ग्राहक की जो बात थी, ये FIR कटी थी। FIR कटने के बाद में जब इनके पास कॉल आया था, ये खुद पुलिस थाने में गए हैं, जांच अधिकारी जो कमल सिंह है SI, उनके पास गए हैं। इन्होंने सबको ये नोटिस दिया है, जो नोटिस मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस दिया है। अच्छा, कितने का है? जितने भी ग्राहक है टोटल मेरे पास अभी जो मेरे क्लाइंट है वो टोटल 5 क्लाइंट है, 5 को पर नोटिस दिया है। नोटिस में ये क्या बन गया, सेम ब्रांच का है? सेम ब्रांच के जितने अन्य व्यक्ति हैं उनके भी मेरी ही इसी मनोपूर्णम फाइनेंस कंपनी के ग्राहक हैं। प्रत्येक को नोटिस देते हैं। नोटिस में 30 दिन का टाइम देते हैं कि 30 दिन में आपने जितना सोने का आभूषण लिया है, गिरवी लिया, लोन रखा है, आपके सोने में शुद्धता कम है, शुद्धता कम है, आप आकर यहाँ पर निपटारा कर लो। 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के समय सीमा में ये जाके आते हैं, बात करते हैं, इनको घुमा लिया, इधर ले जाओ, ये पैसे भी इकट्ठा करके वहाँ पर ब्रांच में पेश होते हैं। पेश होने के बाद में ये क्या करते हैं कि इस नोटिस में क्या कहते हैं, 30 दिन के अंदर यदि आपने ये तय जितना पेमेंट लिया है, ऋण लिया है, नहीं दोगे तो आपका जो सोना है जहाँ पर भी है वैसा है, गिरवी है, और उसका नीलामी करवा देंगे। नीलामी हो जाएगी? नीलामी हो जाएगी। इवन नोटिस में आप थोड़ा सा गौर कीजिए सर, इसमें साफ साफ बताया है कि जहाँ पर है ये आम आदमी जानता है कि नीलामी उस चीज़ की होती है जो असली है। असली है, ये आप भी जानते हो। सही है सर। अब मैं बताता हूँ, इसमें इन्होंने FIR में जो करना कर लिया, मिली भक्ति करके FIR काट दी आनंद फानंद में, जब्ती अब तक कुछ नहीं किया। ये पीड़ित आदमी मेरे से मिलने के बाद में मैंने इनकी पूरी बात सुनी, सारी नोटिस, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सब कुछ देखने के बाद में मैंने ये पाया कि सारा जो गबन किया इनके एरिया मैनेजर और ये कर्मचारी है, इनकी मिली भगती है। उसके बाद में मैंने यहाँ से इन SP के पास भी गए थे, अपनी ये फरियाद लेकर थाने में भी गए। थाने वाले धमका दिए कि हम नहीं करेंगे, आपका नहीं है, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, फलान है। तो यार पीड़ित आदमी है, और ये नोटिस जब कमल जी है जो जाँच अधिकारी है अभी हाल, उसको ये नोटिस दे दिया, वो पढ़ा हुआ है, बड़ी पोस्ट पे है बंदा, वही नोटिस देख कर ये तो बता देता कम से कम हाँ ये नहीं है। सिर्फ ये वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि नकली है या असली, वो तो सुनार बताएगा कि न मैं आप बता सकता हूँ, न आप बता सकते हो कि नकली असली है। जांच करते हो RBI के तहत, जब भी लोन लेता है ग्राहक तो यहाँ पर जांच होती है। जांच होने के बाद में इनको अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। सिंपल बात है। पैसे मिलेंगे, ग्राहक अपने घर पे चला जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये बैंक की है, ऋण देने वाली बैंक की, कोई भी बैंक हो तो उसकी ये RBI के नियम के तहत कि उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो ग्राहक ने सोना रखा है उसकी सेफ्टी, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है, न कि इनकी। उसके बाद में आप चाहे चेंज करो, कुछ भी करो, सिंपल सी बात, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, न इनकी, ग्राहकों की होती है। जिस बैंक में रखा है उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कहा कि FIR कटती है, प्रत्येक ग्राहक है जितने, सबको फ़ोन करके धमकाना कि आपको वो कर देंगे, बंदी बना देंगे, पुलिस थाने में बिठा देंगे, फलान कर देंगे। गुंडागर्दी चल रही है, सिंपल सी बात बताता हूँ। फिर इसके बाद में हमने ये ACGM साहब ने पूरी फरियाद सुनी। इनकी बात सुनने के बाद में इन्होंने 5/3/2026 को ऑर्डर किया। यहाँ से दस्तावेज फॉर्मेलिटी होने के बाद में कोर्ट से 7 तारीख को ये जो परिवार था थाने में पहुँचा दिया। थाने में पहुंचाने के बाद में 9 तारीख को तो एक FIR काटते हैं ये 9/3/2026 को। या की चीज़ की काटते? ये इन परिवादियों की तरफ से है, अच्छा। जिनका सोना जो गबन कर गया है, इनके खिलाफ ही है।
मनुपूर्णम फाइनेंस के एरिया मैनेजर आदि के खिलाफ है। एक FIR करती है जो 10/3 को करती है। इसमें अभी तक टोटल 7 से 8 दिन हो गए। नई IO ने इसमें गिरफ्तारी की है किसी व्यक्ति की, नए इनका परिवार सुन रहे हैं, नए कुछ और। तो फिर इस पुलिस प्रशासन का क्या काम है? सरकार है, प्रशासन का काम है कि कोई पीड़ित है, पीड़ित की सुनो बात और उसके बाद में जो है चीज़ उसकी कार्रवाई करो। पर जहाँ पर FIR कटने के बाद, पंजीकृत होने के बाद में आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अरे आपके सामने पीड़ित बैठे हुए हैं, किसी से पूछ लो। ऐसा होने के बाद में भी इन्होंने सारा काम कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जहाँ पर FIR में वर्णन किया है 331/2025 जो FIR है शिकायतकर्ता लोकेंद्र शर्मा ने, इसने जो नोटिस सब ग्राहकों को दिया है उस नोटिस का कहीं पर जिक्र नहीं किया। तो इससे आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि क्या झूठ है क्या सच है। तो साहब अगर ये FIR करवाई है ब्रांच वाला तो उनका कन कोई सबूत भी हो कोई चीज़? सबूत है और नहीं है वो तो कोर्ट का मामला है, पुलिस का मामला है। पर इनके पास ये प्रूफ है कि इन्होंने जो रखा है असली सोना रखा है। नहीं, यह बात सही है, लेकिन अगर प्रशासन FIR दर्ज कराए तो सबूत तो चाहिए ना। सबूत चाहिए। मान लिया सबूत है, जो भी गबन हुआ है आपके कर्मचारियों द्वारा किया गया, आपके द्वारा किया गया कि इनके ग्राहकों ने तो किया नहीं है। ग्राहक ने जो अपनी फॉर्मेलिटी थी वो करके फिर उसके बाद में किया। अब RBI क्या कहता है, कोई भी गोल्ड लोन लेते समय जांच सुनार बैंक या NBFC अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा RBI भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशक और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत की जाती है। उसमें जांच की शुद्धता होती है कि 75% से 85% तक आपका सोना असली है, जितना है 22 कैरेट 24 कैरेट, तो उसमें प्रतिशत निकाला हुआ 85% लास्ट होता है। तो आप उसमें आप ले सकते हो सोना। अच्छा। तो इन्होंने अपनी जो जांच करवा कर उसके बाद में पेमेंट लिया। पेमेंट लेने के बाद में इन्होंने यहाँ से चले गए। इनकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं रखूँ, मेरे से बैंक की जिम्मेदारी है। तो बैंक ने ही लापरवाही की है, बैंक ने ही सारा काम किया है। अब परिवादी है, क्योंकि अगर लोन जो है तो बैंक भी टाइम पर पूरी जांच पड़ताल करी है, करके ही दी है। बिना जांच पड़ताल का नहीं देगा सर। आज आप मैं बोल देता हूँ टाइम पर अगर ये सोना शुद्ध निकले तो ये ई शुद्ध क्यों हो रही है? ये तो सर यही बता सकते हैं बैंक वाले। पैसे देते टाइम आपने कहा कि शुद्ध है, 22 कैरेट है, सारी चीज़ शुद्धता होने के कारण ही पेमेंट मिला है। ये आप भी जानते हो, हर जनता जानती है, या आप भी मानते हो। यदि अशुद्ध होता तो उस टाइम एक पैसा भी इनको नहीं मिलता और धक्के मार के निकाल देते बाहर, और ये उसी टाइम पुलिस को भी बुला लेते कि सर 420 कर रहे हैं। गिरफ्तारी इनकी वहीं पर हो जाती। हाँ, बढ़िया। ये मानते हो आप, जनता भी मानती है, जनता से पूछ लेना किसी से पे आप जाकर। सही बात। पर जो करता धरता है ये मनुपूर्णम फाइनेंस लोन कंपनी है। तो बाकी तारी ई मामले का मायने के राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। झलको